इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज का अध्ययन करेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज अंतर चतुर्थक विस्तार किसी भी श्रेणी के क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल फर्स्ट के अंतर को इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। ये माप आंशिक रूप से रेंज के समान ही है। इस माप के अंतर्गत मध्य की 50% मदों के मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। इसकी गणना करते समय आवृत्तियों को भी महत्व दिया जाता है, जबकि रेंज में जो महत्व नहीं दिया जाता, आवृत्तियों के को ध्यान में नहीं रखते। अंतर चतुर्थक विस्तार अपकिरण का माप होने के साथ साथ स्थिति का माप भी है। गणना इसकी करेंगे। सर्वप्रथम समंग श्रेणी के प्रथम और तृतीय चतुर्थक ज्ञात किए जाएंगे। देखिए, क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड कैलकुलेट करना अपन पिछले वीडियोज में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले, चाहे वो सीरीज कोई सी भी हो, इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज हो, उसमें क्वार्टाइल्स की गणना करनी अपने को आनी चाहिए। अब चूंकि क्वार्टाइल्स की गणना कर लेंगे तो उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए, IQR निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट, यानी थर्ड क्वार्टाइल में फर्स्ट क्वार्टाइल घटाएंगे और घटाने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी। हम जो क्वार्टाइल्स हैं उसकी गणना को चूंकि पहले समझ चुके हैं, तो उसको अलग अलग श्रेणी के हिसाब से कैलकुलेट करना न समझा के क्वार्टाइल को, इंटर क्वार्टाइल रेंज को की गणना को ही समझाने का प्रयास करेंगे। और इसमें भी कंटिन्यूस सीरीज का इलस्ट्रेशन अपन ने लिया है, क्योंकि अगर आपको क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने आ रहे हैं तो फॉर्मूले तीनों में एक जैसे ही होंगे, उनमें कोई अंतर नहीं आना है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन लिया है जिसमें मार्क्स हैं 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। यानी कौन सी सीरीज है ये? समावेशी है, इंक्लूसिव है। इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करना होगा। तो अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए दो ग्रुप के जो डिफरेंस हैं अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट में, उसका आधा लोअर लिमिट में घटाते हैं और अपर लिमिट में जोड़ते हैं। तो जैसे लोअर लिमिट में पहले में घटाया तो 0.5 से, और अपर लिमिट में आधा जोड़ा तो 0.5 से 10.5, यानी 1 में से आधा घटाया और 10 में आधा जोड़ा। उस प्रकार 11 में से आधा घटाया और 20 में आधा जोड़ा, 21 में आधा घटाया और 30 में आधा जोड़ा। इस प्रकार हर एक ग्रुप की लोअर लिमिट में आधा घटाते हैं और अपर लिमिट में आधा जोड़ देते हैं। चूंकि एक का ही डिफरेंस है 10 और 11 के बीच, 20 और 21 के बीच, यानी कि इनका डिफरेंस जो होता है उनका 50% लेते हैं, आधा ही लेते हैं। तो इस प्रकार जो नए ग्रुप बन गए 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, ये करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अदरवाइज अपना आंसर गलत आ जाएगा। अब नंबर ऑफ एग्जामिनीज अपने को दे रखे हैं, फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, चूंकि क्वार्टाइल्स ज्ञात करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए वो लिख लिया अपन ने। अब क्वार्टाइल फर्स्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो चूंकि क्वार्टाइल फर्स्ट कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो n/4 आइटम होगा। n/4 यानी 4 से डिवाइड करेंगे क्वार्टाइल्स में फ्रीक्वेंसी को, और जो क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n/4 इंटू 1 हो जाएगा। तो n यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 40 है, उसमें 4 का भाग दिया तो 10वां आइटम हो गया। 10वां आइटम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज में देखेंगे तो 13 में लाइज कर रहा है, जो कि ग्रुप उससे रिलेटेड 10.5 से 20.5। तो इस प्रकार अपन ने जो क्वार्टाइल फर्स्ट का जो ग्रुप है वो 10.5 से 20.5 डिसाइड कर लिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वार्टाइल फर्स्ट बराबर क्या होगा, L1 प्लस आई अपॉन एफ Q1 माइनस सी। L1 है 10.5, आई इस ग्रुप की है, आई यानी क्लास इंटरवल 10 है,
एफ फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की 8 और एम मीडियन ये क्वार्टल आइटम है 10 माइनस इससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इस प्रकार 16.75 मार्क्स क्वार्टल फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार क्वार्टल थर्ड की कैलकुलेशन करेंगे कि तो Q3 आइटम निकालेंगे तो n/4 इंटू 3 कर देंगे। तो n/4 यानी कि 40/4 इंटू 3 तो 30वां आइटम हो गया। 30th आइटम है 34 में समाहित। तो 34 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ये ग्रुप है 30.5 टू 40.5। तो 30.5 टू 45.5 ये ग्रुप डिसाइड कर लिया अपन ने। और अब फॉर्मूला लगाया Q3 के लिए, तो L1 प्लस आई अपॉन एफ Q3 माइनस सी। और L1 है 30.5, आई है 10, ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है 9, क्वार्टाइल थर्ड का आइटम है 30 और माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से पहले वाले ग्रुप की 25। तो इस प्रकार क्वार्टाइल थर्ड 36.06 आ गया। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन की, यहाँ तक की कैलकुलेशन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में समझ चुके हैं। अब केवल अपने को इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला लगाना है, जो कि अपने को नया सीखना है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज बराबर हो गया Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 36.06 माइनस 16.75, तो 19.31 मार्क्स इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई, 19.31 मार्क्स हो गए। तो इस प्रकार अपन ने कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट किया। अब अगर आपको डिस्क्रीट या इंडिविजुअल सीरीज हो तो उनमें भी आपको क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड निकालने हैं, वहाँ का मेथड जो भी उस मेथड को यूज करते हुए, और उसके बाद वो निकालने के बाद ये इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स का अध्ययन करेंगे। तो मेरिट्स में इसमें है ये विस्तार की बात, ये भी सरल है, गणना करना इसका इजी है। इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका ये गुण है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, चाहे लोवेस्ट हो चाहे हाईएस्ट हो, उनसे इनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डिमेरिट्स में इसे प्रतिनिधि माप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह माप श्रेणी के मध्य के 50% मूल्यों पर आधारित है। जो बीच के सेंटर्ड जो वैल्यू है 50%, उन पर आधारित माप है। ये माप श्रेणी की बनावट को स्पष्ट नहीं करता। श्रेणी की जो बनावट है, संरचना है, उसको क्लियर नहीं करता ये। और इसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। इसलिए इसको अंतर चतुर्थक विस्तार को अपकिरण का संतोषजनक माप नहीं मानते। शतमक विस्तार परसेंटाइल रेंज, ये आंशिक विस्तार का ही एक अन्य माप है। इसका उपयोग शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक मापों में अधिक होता है। शतमक विस्तार में क्या करेंगे कि परसेंटाइल 90 में से परसेंटाइल 10 को घटाते हैं, P90 माइनस P10 को घटाते हैं परसेंटाइल। तो ये माप श्रेणी के 80% मूल्यों पर आधारित है। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था क्वार्टाइल्स वाला, इंटर क्वार्टाइल जो रेंज थी उसमें श्रेणी के 50% मूल्यों पर आधारित था वो, जबकि ये कितने पर आधारित है, 80% मूल्यों पर आधारित है। इसके कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटाइल रेंज के लिए, वो P90 यानी परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10 करेंगे। तो अब इस माप को दशमक विस्तार भी कहा जा सकता है। अगर इसको अपन P की जगह D9 माइनस D1 यानी डिसाइल 9 माइनस डिसाइल 1 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें भी दोनों का डिफरेंस भी सेम ही आएगा। तो दोनों तरह से कह सकते हैं, दशमक विस्तार भी कह सकते हैं इसको और परसेंटाइल रेंज भी कर सकते हैं। दोनों में एक ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स मेरिट्स क्या हैं। तो इसके ये रीति विस्तार और अंतर चतुर्थक विस्तार से श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी कि ये दोनों पहले वाले मेथड हैं, इन दोनों से रेंज से भी अच्छी है और इंटर क्वार्टाइल रेंज से भी अच्छी है, क्योंकि ये माप श्रेणी के 80% मूल्यों पर आधारित है। 80% वैल्यूज पर डिपेंड करता है और इसे अधिक सरलता से समझा जा सकता है।
एक भी मद के सम्मिलित करने व हटाने से शतमक विस्तार प्रभावित होता है, यानी हर एक वैल्यू को ध्यान में रखता है। इसके अतिरिक्त इससे श्रेणी की बनावट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, यह डिमेरिट्स है इसकी, और न ही इसका बीजगणितीय विवेचन संभव है, ये भी इसकी डिमेरिट है। अब हम जो इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए जो इलस्ट्रेशन लिया था उसी की सहायता से इसको भी परसेंटाइल रेंज को भी या डिसाइल रेंज को भी उसी से कैलकुलेट करेंगे, उसी में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में वही 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 यानी कि इंक्लूसिव श्रेणी है, इंक्लूसिव सीरीज है। तो इसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फर्जी श्रेणी बनाना पड़ेगा। तो वही आधा जोड़ेंगे लोअर लिमिट, आधा घटाएंगे लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में आधा जोड़ देंगे। तो 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, इस तरह से वो रेंज हो गई इनकी। नंबर ऑफ एग्जामिनीज अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट करने के लिए। चूँकि कंटिन्यूस सीरीज है तो पहले परसेंटाइल आइटम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद परसेंटाइल का फॉर्मूला, ग्रुप डिसाइड करके परसेंटाइल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो P10 कैलकुलेट करने के लिए n/100 यानी n में 100 का भाग देंगे और 10 से गुणा करेंगे। तो 40 में 40/100 गुणा 10, तो ये फोर्थ आइटम आया। और फोर्थ आइटम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के पहली मत जो है 5 में इंक्लूड है। तो 5 में इंक्लूड है तो ग्रुप कौन सा हो गया, 0.5 से 10.5। अब 0.5 से 10.5 ग्रुप का डिसाइड हो गया, तो इसके बाद फॉर्मूला यूज किया L1 + I/F P10 - C। L1 है इस ग्रुप की 0.5, क्लास इंटरवल 10 है, फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की 5 है, और P10 जो अपन ने कैलकुलेट किया वो 4 है, और माइनस इससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो कि 0 होगी, इससे पहले कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इसलिए 4 - 0 होगी। तो कैलकुलेट किया तो 8.5 मार्क्स अपने इसके P10 के आ गए। अब इसी प्रकार P90 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये अपन पहले समझ चुके हैं P10 और P90 कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो n/100 इंटू 90, 100 क्योंकि शतमक विस्तार है, शतमक है, तो इसलिए 100 का भाग देते हैं। तो n में 100 का भाग दिया और 90 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आइटम आया। और 36 आइटम अगर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखें तो लास्ट 40 में इंक्लूड है, और उससे रिलेटेड जो ग्रुप होता है वो 40.5 से 50.5 आता है। तो ग्रुप डिसाइड होने के बाद अपन P90 का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है L1 + I/F P90 - C। तो L1 है 40.5 प्लस I क्लास इंटरवल 10 है अपॉन फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की 6 है, और P90 36 है, उसमें से इसलिए पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी घटाए तो 30, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 है। तो इस प्रकार ये कैलकुलेशन 43.83 आ गया। अब P90 में से P10 घटाएंगे, परसेंटाइल 90 में से परसेंटाइल 10 घटाएंगे तो परसेंटाइल रेंज आ जाएगी। तो 43.83 में से माइनस किया 8.50 तो 35.33 मार्क्स ये परसेंटाइल रेंज होगी, जो कि डिसाइल रेंज भी हो सकती थी, सेम ही डिसाइल रेंज होगी। तो इस प्रकार अपन ने इस वीडियो में इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज दोनों को समझना सीखा है। चूँकि परसेंटाइल इंटर क्वार्टाइल्स किस तरह कैलकुलेट होते हैं, परसेंटाइल किस तरह कैलकुलेट होते हैं, ये अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए इसमें केवल रेंज पर ही स्ट्रेस दिया गया, उसी को समझाने का प्रयास किया गया है। थैंक यू।